माइक्रोफोन शुरू हुआ? हो गया? हालेलुया, जय मसीह की सभी को। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की, ये ले लेना जरा, खुदावन की जीवित हजूरी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा, और धन्यवाद देता हूँ। और 150 डेज ऑफ सॉम मतलब भजन संहिता के 150 अध्याय, 150 दिनों में 150 लाइव में समझाया जाएगा, खुदा की ओर से प्रकाशन दिया जाएगा। धन्यवाद देता हूँ कि, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी वचन पढ़ा जाए खुदा की ओर से ऐसे ऐसे रेवलेशंस, ऐसे ऐसे प्रकाशन मिलें जो अब तक किसी को ना मिले हों, और खुदा के दासों पर, खुदा के नबियों पर आने वाले दिनों में खुदा जाहिर करे उन वचनों को, उन रेवलेशंस को जो अब तक नहीं मिले। और हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले, ताकि फिर वचन में जाएं और फिर वचन की बातें हम करें। इससे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, तेरी जीवित हजूरी के लिए, इस पल मसा सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद, इस अगुवाई के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो वचन सुना जाए, जो वचन पढ़ा जाए परमेश्वर, मेरे खुदा जितने लोग इन वचनों को सुने और ग्रहण करें परमेश्वर, 100 गुना फलों को लेकर आए। अंधकार की शक्ति, शैतान की ताकतें उन इन वचनों को उनके मनों से चुराने ना पाए। तेरा आत्मा परमेश्वर लोगों को तैयार करे वचनों के लिए, लोगों को तैयार करे प्रीचिंग के लिए, लोगों को तैयार करे प्रार्थनाओं के लिए, उपवास के लिए, लोगों को तैयार करे परमेश्वर सुसमाचार के लिए। तेरा आत्मा बड़े बड़े काम करे लोगों की लाइफ में माय लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर तेरे जीवित वचनों के लिए। तेरा जीवित वचन परमेश्वर लोगों का आहार बने, लोगों की भूख, लोगों की प्यास बने परमेश्वर। तेरा वचन हमारी हड्डियों से सट जाए परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर मार्गों की ज्योति बने प्रभु जी। मैं पिता धन्यवाद देता हूँ खुदावन तेरी जीवित हजूरी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा है मेरे वचन को परमेश्वर, जो जो तेरे वचन को लेकर चलते हैं परमेश्वर तेरे नाम में उद्धार पाते हैं। जो तेरे वचनों को फॉलो करते हैं परमेश्वर वो कभी ठोकर नहीं खाते मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, आज जितने लोग वचन पे नहीं हैं वह भी वचन पे आए, जितने लोग वचन पे पक्के नहीं हैं वो पक्के हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा आत्मा तेरे लोगों को छुए और ब्लेस करे परमेश्वर। आने वाले समय को मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हुए तेरे पाक और पवित्र नाम में मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय। और मैं पिछले हफ्ते प्रार्थना में था तो मैं वचन पढ़ रहा था, तो खुदा ने जाहिर किया कि अब ये जो वचन हैं भजन संहिता के 150 अध्याय, उनको लाइव आकर समझा सकूं, बता सकूं। क्योंकि आज लोगों को वचन पता है लेकिन नॉलेज नहीं है वचन की, पढ़ना आता है लेकिन बताना समझाना नहीं आता है। लोगों को आज बहुत नॉलेज देने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि जैसे हम प्रभु की ओर जा रहे हैं, जैसे हम एंड टाइम में जा रहे हैं, जैसे हम जजमेंट डे की ओर जा रहे हैं, तो वचन की सीख होना, वचन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अंत के समय आपको वचन ही बचाएगा। अंत के समय में लिखा वचन उठा लिया जाएगा, तो वचन कहाँ बचा रहेगा, वचन रहेगा कहाँ पर? क्या उस समय बाइबल में वचन लिखा कि वचन उठा लिया जाएगा? तो वचन आपके मन में होना ज़रूरी है। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, पौलुस कहता है कि जिस मूसा कहता है, मूसा ने कहा कि ये जो तख्तियों पे मैं वचन लिख कर लाया हूँ इसे फॉलो करो। मैं कहता हूँ मेरी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, आपकी प्रेयर होनी चाहिए कि आप जब प्रार्थना करें, आप प्रेयर करें, तो आपको ये घोषणा करनी चाहिए, खुदावन तेरा वचन मेरे हृदय की तख्तियों पे लिख दिया जाए और वो कभी मिटाया ना जाए। वो वचन प्रभु तेरा वचन, तेरा मसा मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। नीति वचन में लिखा कि बुद्धि और समझ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बुद्धि और समझ आएगी कहाँ से?
यहोवा के भय से, और यहोवा का भय वही रखते हैं जो खुदा के बन के वचनों में होते हैं। आज डर किस बात का है लोगों को? आज डर इस बात का है, खुदावन का डर नहीं, आज लोगों को डर किस बात का है? डर इस बात का है कल क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, आज कैसे होगा, कल कैसे होगा। लेकिन खुदा उन कहता है आज की चिंता आज के लिए काफ़ी है, कल की चिंता कल आप कर लेगा, आज की चिंता मुझ पर डाल दे। और मेरा बिलीव है जितने लोग वचन में जैसे जैसे पानी की तरह बह रहे हैं, वचनों की ओर बढ़ रहे हैं, और जितने लोग इस वक्त नहीं हैं, ये लाइव सेशंस, ये सुसमाचार लोगों को बताना, लोगों ये क्यों हो रहा है? क्योंकि खुदावंद ने कहा मेरा सुसमाचार करो, लोगों को बताओ। आज ये लाइव एक जरिया है। मैं कभी लाइव नहीं आता हूँ, मैं लाइव ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन एक लाइव एक जरिया है जिससे हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, लोग उसको सुन सकते हैं। ना जाने आज की लाइव में कौन सा ऐसा भाई या कौन सी ऐसी बहन इस वचन को सुने और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पा जाए। आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन खुदावन को सब पता है। अगर आज मैं खुदा का एक छोटा सा दास, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आज प्रेयर कर रहा हूँ, खुदा ने मुझे टाइम दिया, मुझे खुदा ने बोला कि ये तुझे करना है, इसका मतलब इस लाइव सेशंस के द्वारा रूहें बचाई जाएंगी, ये मैं बिलीव रखता हूँ। और मैं ऐसे ही लाइव नहीं आता, मैं कभी लाइव करता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर प्रेयर्स में रहता हूँ, अपने काम में, चर्च के काम में रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा लाइव आता नहीं हूँ। लेकिन परसों कुछ दिन पहले खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि तुझे आना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन के, उसके योजनाओं के लिए हम यूज़ होते हैं और सेवा लोग कर रहे हैं, सेवकाई में हैं। आज लोगों को बुलाहट की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बुलाहट कैसी है। क्या आपकी बुलाहट एज अ दास है, एज अ प्रीचर है, एज अ इवेंजलिस्ट है, एज अ वर्शिपर है, एज अ आपको ये देखना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, खुदा अपनी बुलाहट मुझ पर जाहिर कर, मुझ पर जाहिर कर अपनी बुलाहट को, कि मैं तेरी बुलाहट के अनुसार चल सकूं। ये खुदाबंद है, उसकी महिमा के कारण, उसकी महिमा अगर नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आप अगर उसकी बिना महिमा आप सोचते हैं कि आपके काम हो जाएंगे, आप सोचते हैं कि बस मैं चर्च जाके बस चर्च से घर और घर से चर्च आप रखते हैं, और आप अपनी पर्सनल प्रेयर्स नहीं करते, पर्सनल बाइबल आपकी नहीं है, आप पर्सनल नहीं है, स्पिरिचुअल में नहीं, आप पर्सनली प्रभु के साथ नहीं बैठते, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। हम चर्च जा रहे हैं, हम चर्च से आ रहे हैं, चर्च में प्रेयर होगी, बाकी के 6 दिन आप क्या कर रहे हैं? बाकी के 6 दिन आपकी प्रेयर्स, आपकी बाइबल कहाँ पर है? और जितने लोग ये नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि ब्लेसिंग्स आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ वो नहीं आ रही हैं, वो रुकी हुई हैं, और आपको बहुत कुछ करना है। अभी आपको खुदावंद में बहुत ऐसे काम करने हैं जो अभी तक आपने नहीं किए। क्या कारण है कि एक यूथ, एक 22 साल का लड़का या 20 साल की लड़की चर्च जा रही है? क्या कारण है? अगर खुदावन ने 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में आपको चुना है, तो इसलिए नहीं चुना कि अगले आने वाले 20 साल, आने वाले 25 साल आप सेम ऐसी ही लाइफ बिताएं जैसी आपकी पहले से है। कभी कभी सोचा नहीं आपने कि मैं 25 साल की हूँ या मैं 25 साल का हूँ, खुदावन के महिमा करता हूँ, खुदावन ने मुझे छुआ, तो क्या आप कर रहे हैं? क्या आपकी सेवा परमेश्वर के प्रति है? क्या आपका प्रेम खुदावन के प्रति है? आप कर रहे हैं वो काम या नहीं? दाऊद को चुना गया, वो करता रहा, प्रभु में बना रहा, चलता रहा, और कहाँ जाके खुदा ने उसको बढ़ाया। यूसुफ एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है बाइबल में हमारे पास, जो एक साबित करते हैं कि आप जो ग्रेस है, आपका जो चुना जाना है, आपकी जो बुलाहट है, वो कहाँ से कहाँ है। कहते हैं अंधेरे के साथ रोशनी काम नहीं कर सकती। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमेशा कि वो अपने लोगों को लगा रहता है, हमेशा अपने लोगों को बुलाता रहता है, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन हमारा मन कैसा हो गया, लोगों का मन कैसा हो गया आज, इतना कठोर हो चुके हैं लोग कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि खुदावन एक जीवित परमेश्वर, एक
ऐसा परमेश्वर जो आज भी जीवित है, जो आज भी हमसे मोहब्बत करता है, जो आज भी हमें क्षमा करता है, जो आज भी हमें पापों से आजाद करता है, और उससे हम कहते हैं क्या तू है, मेरे पे ये परेशानियां आ गई हैं, तू क्या देख रहा है, तू क्या। आपको जब तक आप बिब्लिकल नहीं होंगे, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप वचन में नहीं आएंगे, तब तक काम नहीं हो सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपको वचन की नॉलेज होना बहुत, कैसे आप परीक्षाओं से निकलेंगे, कैसे आप चंगाई के लिए घोषणा कर सकते हैं, कैसे आप मिरेकल के लिए घोषणा, कैसे आप परमेश्वर से बोल सकते हैं खुदाबंद मुझे छू, खुदाबंद मुझसे, आप कैसे बोलेंगे। एक रोगन, एक 12 साल की रोगन क्या कह रही थी, एक 38 साल का रोगी क्या कह रहा था। आपको अगर हीलिंग है, अगर आपको हीलिंग चाहिए, तो आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। खुदाबंद तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगी हो गई, मुझे बिलीव। आपको भड़काया जा रहा है, आपको भरमाया जा रहा है, तो आपको उस वक्त वचन याद रखें। मूसा ने क्या बोला, अड़े रहो और खड़े रहो, खुदाबंद के नजात के काम देखो। परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। आज के टाइम में आप दासों को देखो, प्रभु के दासों को देखो। आज ज़्यादा लाइव सेशंस क्यों हैं फेसबुक पे, जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पे, क्यों लोग आज ज़्यादा क्यों हो गई है प्रीचिंग, वे इसीलिए हो गई है ताकि जिन लोगों को नहीं भी पता है उनको भी पता लग जाए। हाँ, तो ताकि आज इमेजिन करो, आज सोचो ज़रा, कोई एक भाई है, वो रील्स देख रहा है या वीडियोस देख रहा है, और वीडियोस देखते देखते उसके पास एक ऐसी वीडियो आ जाती है, खुदावंद के दास की, कोई भी दास हो, खुदावंद के दास की कोई वीडियो आ जाती है और उस पर वो वचन बता रहा है, उस पर वो वचन समझा रहा है, और वो वीडियो पे वो रुक जाए और सुने उसको और खुदावंद से छू ले। तो ये फेसबुक, ये चीज़ें प्रभु ने इसीलिए दी हैं कि हम उसके कामों को कर सके, ना कि बेकार की चीज़ें करें। हाँ, तो भजन संहिता पहला अध्याय हम पढ़ेंगे आज से, और 150 दिन तक मैं लाइव रहूँगा रोज़ाना। संडे को छोड़कर, चर्च होता है उस दिन, तो संडे को छोड़कर मैं रोज़ लाइव होऊंगा 7 बजे, और 150 अध्याय हम पूरे करेंगे, और बाकी खुदाबंद की अगुवाई जो जैसी होगी हम वैसा करेंगे। लेकिन हाँ, हम रोज़ एक अध्याय पढ़ेंगे, मेरे साथ जो होंगे वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, ताकि मैं इतना बिलीव करता हूँ कि कुछ लोग जब सुनते हैं, कुछ लोग जब वचन को सुनते हैं, उनके छुटकारे होते हैं, उनको वो आज़ाद हो जाते हैं। प्रभु उन्हें चुनता है, प्रभु उन्हें छूता है, प्रभु उन्हें ब्लेस करता है। ना जाने आज बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो लोग अपने मन में छुपा के बैठे हैं, वो अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई, अपनी बहन तक को नहीं बता पा रहे हैं। कारण क्या है, लेकिन वो क्यों नहीं अपने सीक्रेट्स बता पा रहे हैं? शर्मिंदगी उनके जीवन में काम करे, शर्मिंदगी का एक गंदा आत्मा उनके जीवन पे काम कर रहा है, और जिस कारण वो नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन एक भाई ऐसा है जो चर्च आ जाता है, या कोई लाइव सेशन सुन लेता है, या कुछ ऐसा वचन सुन लेता है जिसके कारण वो अंगीकार करता है और बोलता है और बताता है खुदावंद यीशु मसीह को, कहता है खुदावंद की मैं ये चीज़, मेरे अंदर ये शर्मिंदगी है, वो प्रार्थनाएं करता है, गिड़गिड़ाता है, और खुदावंद उसे उसी दिन माफ़ करता है और आज़ाद करता है। आज एक भाई है जो वॉशरूम कर देता है रात को, यूरिन कर देता है रात को, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है किसी को, ये शर्मिंदगी है। एक बहन है जो यूरिन कर देती है, वॉशरूम कर देती है बिस्तर पे, बता नहीं पा रही है। एक दिखता है, एक लड़का, एक आदमी दिखता है इतना ऊंचा, उसकी बॉडी, उसकी डील डॉल इतना अच्छा खासा वो दिखता है, लेकिन वो रात को डरता है। किसको बताएगा वो? किसको बताएगा कि मैं इतने, मेरी बॉडी इतनी है, मैं इतने वेट का हूं, मुझे लोग देखते ही डरते हैं, लेकिन रात को मुझे दुष्ट आत्मा डराती है। आप सोचें जरा, ये सिर्फ आजाद कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह। इसका एक ही आंसर है। जब मैं चुना गया, तो मैंने अपने फादर साहब से बोला कि मैं बड़ा भटका। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, खुदावंद को जानने के बाद, आपकी जो मंजिल है वो बिल्कुल, आपकी राह खत्म हो जाती है, और आपकी मंजिल आपको मिल जाती है। वह है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। उसके पास आपको प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, भरोसा, सब कुछ मिलता है। आप बोलेंगे प्यार नहीं मिल रहा, प्यार मिल रहा है। आप बोलेंगे मोहब्बत नहीं मिल रही, मिल रही है। आप बोलेंगे केयर नहीं मिल रही है, मिल रही है।
कि मुझसे कोई पूछता नहीं, वो पूछता है तुमसे। मैं किसको बताऊं? लोग कहते हैं मैं किसको अपने दुख का हाल बताऊं? बताओ प्रभु यीशु मसीह को। देखो वो कैसे डिवाइन हेल्पर्स भेजता है, देखो वो कैसे आपकी लाइफ को चेंज करता है। और मैं कह रहा हूं कि वचन में लिखा है बिंदु तक न टलेगा। आपको आपको सुन आप जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे आपको कैसे पता लगेगा खुदावन ने आपसे क्या बात की है, खुदावन हमसे क्या बात करता है। खुदावन ने कहा जाओ मेरे नाम से सुसमाचार करो। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ बोलते हैं कि बैठे बैठे लाइव करते रहते हैं, निकलो बाहर। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको सुसमाचार करना है चाहे जैसे भी करो। बस मेरी टीम है, मेरी चर्च की टीम है, वो इवेंजलिज्म करती है, जगह जगह पैम्पलेट्स लेके जाते हैं, लोगों को बांटते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो आपने ये नहीं देखना है लोग क्या कह रहे हैं। लोग नाराज होते हैं, वो होते रहें। आपको खुदावंद को नाराज नहीं करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह को नाराज नहीं करना है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह नाराज हो गया, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिंदगी उसके हाथ में है। आपने उसको नाराज कर दिया जिसके हाथ में आपकी आत्मा, आपकी बॉडी है। तो सोचो आप कहां जाएंगे। मनुष्यों से आप नाराज, जी मेरा फूफड़ नाराज हो जाता है जी चर्च जाने से, जी मेरी नानी नाराज हो जाती है, मेरा मामा नाराज हो जाता है, मेरे पापा नाराज हो जाते हैं, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं प्रभु का नाम लेने से। आप ये ना देखें कि नाराज कौन हो रहा है, बस खुदावंद को नाराज मत करें, क्योंकि वो उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। आज आपको पता नहीं है, लेकिन एक आपको लहू से जो खुदावंद ने खरीदा है, उसके बाद वो चाहता है कि आप उसकी महिमा करो, आप उससे प्रेम करो, आप उसकी आज्ञाओं पे चलो। और आप क्या कह रहे हैं उसको कि जी मेरे मेरे ना रिश्तेदार नाराज होते हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं प्रेयर कर सकता। तो या तो आप उधर देख लो, क्योंकि दो नाव में आप पैर नहीं रख सकते। आपको खुदावन को चुनना पड़ेगा या शैतान को, और चुनना अभी पड़ेगा, इसी दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट के दिन, न्याय के दिन आपकी क्या सुनी जाएगी। आप बताएं जरा, आपके पास नॉलेज वचन नहीं। मैं अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से हर रोज पूछता हूं, क्या हम इसी में फंसे रहेंगे, हीलिंग में, चंगाई में? क्या हम बीमार होंगे फिर ठीक होंगे, बीमार होंगे ठीक होंगे, प्रोफेसी करेंगे फिर लेंगे, इसी में चलते रहेंगे? कि हम लोगों को बचाएंगे, कि हम लोगों की रूहों को बचाएंगे? और अगर आज आपको नहीं समझ आती कि रूहें बचाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रूहों का बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौलुस क्या करते थे? पौलुस ने रूहों को बचाया है, पतरस ने रूहों को बचाया है। सबसे बड़ा बचाने वाला रूहों को कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसकी दाढ़ी नोची जा रही, उसके थप्पड़ मारे जा रहे, उसका सर नोचा जा रहा, उसके मुक्के मारे जा रहे, वो क्या कह रहा है? हे खुदावन, हे प्रभु, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लेकिन आज आप सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप सब जानते हैं। आप अपने पास्टर से छुपा सकते हैं, आप अपने चर्च से छुपा सकते हैं, आप अपने माता पिता से छुपा सकते हैं, लेकिन आप खुदावन से छुपा नहीं सकते, आप अपने आप से छुपा नहीं सकते। आपको पता है आप क्या हैं, आपको पता है आप क्या हैं। आपके मन में रोज आ रहा है कि मुझे अंगीकार करना चाहिए, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं गलतियां कर रही हूं या कर रहा हूं, और आप नहीं कर रहे हैं, तो शैतान रोज खुश हो रहा है, पता है आपको। और शैतान रोज कह रहा है बढ़िया, और कर, कोई और काम कर, कुछ अंगीकार की जरूरत नहीं, मैंने भी अंगीकार। ऐसी 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 चीजें चलती रहेंगी आपके माइंड में। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको रीबर्थ लेने की जरूरत है, आपको परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है, बैप्टिज्म की आपको जरूरत है, होली स्पिरिट की आपको जरूरत है, प्रेयर्स की आपको जरूरत है, बाइबल की आपको जरूरत है, परमेश्वर में बढ़ने की आपको जरूरत है। आज मैं फिर वही बात कहूँगा, अगर हमें बिल्कुल मैं अपने नगर में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, उस नगर में मैं सबसे छोटा परमेश्वर का दास हूँ, कम एज में। तो परमेश्वर कभी एज नहीं देखता है, नंबर्स नहीं देखता है। आपको अगर उसने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, उसको कभी गलती नहीं होती। उसने अगर सोच समझ के आपको चुना है, अगर आपको मन में आ रहा है मुझे प्रचार करना चाहिए, करो प्रचार।
लोगों का मैं सुनता हूं, कहते हैं चर्च नहीं है जी, हमें प्रचार नहीं करने देते चर्च में। आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, करो प्रचार, किसने मना किया आपको? हाँ, अगर आपको ये है कि मुझे लोग देखें, मैं लोगों में बढ़ूं, मेरे साथ लोग आए, मैं लोगों में देख, तो लोगों की जो भूख और प्यास है उसमें फंस कर मत रह जाओ, भीड़ में मत फंसो। प्रभु यीशु मसीह एक तरफ थे और सारी भीड़ एक तरफ थी, सोचो जरा। और प्रभु यीशु मसीह ही राइट थे और हैं और रहेंगे। लेकिन वो भीड़ क्या कह रही है उस वक्त? वो कह रही है इसका लहू हमारे ऊपर और हमारी वंशावली के ऊपर आए। वो नहीं जानते थे वो क्या शाप मांग रहे हैं अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आशीषित कर गया, शापित हुआ, क्रूस पे चढ़ाया गया, अपने आप को शापित किया उसने कि हम शापित ना हो, खुद मरा ताकि हम ना मरे। आपको बहुत समझने की जरूरत है, बहुत बढ़ने की जरूरत है आपको। तो पहला अध्याय भजन संहिता का लिखता है धार्मिक और अधार्मिक मनुष्य। हाँ, और पहली आयत बोलती है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। क्या लिखा? कहते हैं क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आज आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आज आपके दोस्त हो सकते हैं, जो ऐसी संगति हो सकती है जो आपको खराब कर सकती है, जो आपको खराब कर रही है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर अपने दोस्तों को, अपनी संगति को छोड़ दूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे, ये मुझे मारेंगे या मेरे विरोध में आ जाएंगे। आपको छोड़नी पड़ेगी संगति, और कुछ नहीं होता। मैं अपनी टेस्टमनी दे रहा हूं, मेरे इतने फ्रेंड्स थे, मैं इंटरनेशनल कंपनी में काम कर चुका हूं और बीपीओ में मैं काम, इंटरनेशनल कंपनी में मैं काम करता था, मैंने 5 साल काम किया। मेरे इतने फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी संगति के साथ मैं रहा हूं जिससे निकलना नामुमकिन था। और लेकिन मुझे मैं चर्च जाता, वर्शिप करता था, प्रेयर करता था, लेकिन एक दिन खुदावन ने मुझे छुआ और मैंने अंगीकार किया। और जिस दिन मैंने अंगीकार किया, खुदावन ने मुझे बोला तू अनाथ नहीं है, मैं तेरे संग हूं। आपको संगति छोड़नी पड़ेगी। आज मेरे वही फ्रेंड्स बोलते हैं क्या हो गया तुझको? आज बड़ा टाइम हो गया बात किए हुए, लेकिन जब मैंने छोड़ा उनको तो वो बहुत बोलते थे। आपको ये कभी नहीं देखना कि कौन नाराज हो रहा है। खुदावंद के लिए मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप खुदावंद के लिए दुनिया को नाराज कर सकते हैं, कर दो, आज कर दो। क्योंकि खुदावंद से बढ़कर अनमोल कोई भी नहीं। आप इमेजिन करो जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया जहां कांटे और ऊंट कटा रहे हैं। सोचिए आप जरा, जहां ऊंट कटा रहे, कांटे हैं, वो अपना तख्त छोड़कर आया। वह सोने की सड़कें, क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? सोने की सड़कें, इतना अनमोल अमन वस्तु है वहां पर, लेकिन वो छोड़कर आया किसके लिए? हमारे लिए। और आज हम ऐसी नाशवान चीजों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और संगति छोड़ना नहीं चाहते। अब हम उसके क्रूस को रोज व्यर्थ ठहरा रहे हैं। जितने लोग अंगीकार नहीं कर रहे और परमेश्वर में नहीं है, आप रोज उसके क्रूस को व्यर्थ कर रहे हैं। मैं आए दिन सुनता हूं जी, एक मरले जमीन के लिए क्या होता है? एक मरले जमीन के लिए एक दूसरे को कत्ल कर दे रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक मरले जमीन के लिए, एक 10-10 हजार के लिए मार रहे हैं लोगों को। कारण क्या है? पाप बढ़ रहा है। अब पाप बढ़ रहा है, क्या हमें परमेश्वर से बोलना चाहिए या नहीं? बात करनी चाहिए कि नहीं? आज ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। बाइबल बताती है इस बात को कि वह पापियों के लिए है, वह टेढ़े कुचले सरकंडों के लिए है, वह रिजेक्टेड पर्सन के लिए। हो सकता है आप अपनी ही फैमिली में रिजेक्टेड हो सकता है आप अपने रिश्तेदारों में रिजेक्टेड हो, आप अपनी लाइफ में रिजेक्टेड हो, फ्रेंड सर्कल में रिजेक्टेड हो, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? आ मेरे पास।
तू मेरे पास रिजेक्टेड नहीं है। वो ये बोल रहा है, और वो रोज बोल रहा है, हर पल बोल रहा है। और सच में आप रिजेक्टेड नहीं हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। और देखो उसने वचन में कहा, मैंने बयाने में पवित्र आत्मा दिया है आपको। कितने चिन्ह दिखाए आपको, कितने चिन्ह बताएं और समझाए कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर में बने रहो, अड़े रहो। लिखा है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है कौन? धर्मी। कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्ठा करने वालों की मंडली में उसका कोई काम नहीं, हंसी ठट्टे मजाक में उसका कोई काम नहीं। सोचे, अगर उसने आपकी लाइफ को मजाक में लिया होता, तो उसने आपकी सिचुएशन को मजाक में लिया होता, तो सोचो, आप अपना दुख खुदाबंद को बता रहे हैं और वो ये बोल दे, ओह कोई नहीं, मजाक में ले ले आपकी बात को, तो कैसा लगेगा आपको? और हम रोज मजाक कर रहे हैं, वो लोग रोज मजाक ही ठट्ठे मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो चर्च भी जाते हैं और उनका ये सब भी रहता है, ठट्टेबाजियां, बहसबाजियां, पास्टर्स को लेके बहसबाजियां, चर्चेस को लेके बहसबाजियां। नहीं समझ आती कोई बात। तो आपको इन ठट्ठेबाजियों में, दुष्टों की युक्तियों में नहीं रहना है, आपको प्रार्थना करनी। और इमेजिन करो, आप जिस संगति को छोड़कर आए, जो आपको संगति खराब कर रही थी, और उस संगति को आप छोड़ के आए हैं और वो संगति खराब है, क्या आपको प्रेयर नहीं करनी चाहिए कि प्रभु जैसा उद्धार तूने मेरा किया अब उनका भी कर? क्या आपको, हम इतने सेल्फ, मसीह में जब एक जन आ जाता है, वो अपने लिए नहीं होता, कहता है मेरा जो जीवन है अब से खुदावंद का हो गया। अब से आपकी लाइफ आपकी नहीं रही, अब से आपकी लाइफ सबकी हो गई, दूसरों की हो गई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दूसरी आयत पढ़ेंगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। व्यवस्था मतलब वचन, उसके वचनों पर कहता है रात दिन ध्यान करता रहता है। अगर आज कोई आपसे बहस करता है या झूठ बुलवाने की कोशिश, झूठ बोलता है कि यार तू झूठ बोल दियो, और आप उसके वचन में हैं, तो आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप कभी चुगली नहीं करेंगे, आप कभी इधर की बात उधर नहीं करेंगे, आप कभी गंदी जुबान नहीं, उस गाली नहीं देंगे, कभी आप किसी के विरोध में नहीं जाएंगे। ये वचन है, क्योंकि आप अगर रात दिन उसके वचन में रहते हैं तो ये कारण होगा, तो ये चीजें होंगी। परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कहता है मैं जिसे यहोवा ने कहा, मैं जिसे ताड़ना देता हूं उससे, वो जिसको ताड़ना देता है वो उससे प्यार करता है, उसी से मोहब्बत करता है। आज 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 लोग कहते हैं प्रभु ने तो ऐसा कह दिया, प्रभु ने तो वैसा कह दिया, प्रभु ने तो कहा मैं तो बैर करने, मैं तो जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो जलन रखने वाला परमेश्वर किस लिए बोला? आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है, ऊपर ऊपर से नहीं बोलेंगे। हाँ, जैसे आज ऊपर ऊपर से लोग बोल देते हैं, वो ये यीशु मसीह तो क्रूस पे टंग के मर, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि वो बचा सकता तो अपने आप। क्या आपने क्या बाइबल पढ़ी? आपको क्या पता है? कुछ नहीं पता। वो कहता अगर मैं चाहूं तो अभी लाखों लाख सेना अब भी आ जाएगी और इन सबको मार देगी और मैं चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, ये होना जरूरी है। किसके लिए? हमारे लिए। वो हमें बचा रहा है, वो हमें समझा रहा है, वो हमें बढ़ा रहा है। लेकिन आप कभी भी, ये मेरी टेस्टमनी रही है, जिसने मेरे सामने आके चैलेंज किया है खुदावंद को लेके, रहे नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं लोग, जबकि मैंने प्रार्थना भी करी है कि खुदावंद ऐसा कुछ ना होने पाए, उन्हें माफ कर रखे। नहीं, जब आप चैलेंज कर देते हैं खुदा को, क्योंकि आप एक मेकर को चैलेंज नहीं कर सकते, एक घड़ा कुम्हार से चैलेंज नहीं कर सकता तेरी क्या ताकत है, क्योंकि बेटे उसने ही तुम्हें बनाया है, वो तुम्हें तोड़ सकता है।
हालेलुया। कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। कौन? धर्मी। कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, ग्रेट, बेस्ट, लेकिन अब आपको धीरज धरना है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है? आप बहती नालियों के किनारे तो लगे हुए हैं, आप बहती नालियों के किनारे तो लगे हुए वृक्ष हैं, लेकिन फल कब आएगा? अपनी ऋतु में, अपने समय में। आज एक जन आता है और 3 साल से नहीं चलता है और वो चर्च आता है और वो ये बोल दे मुझे तो अभी उठना है, तो आपका विश्वास कहाँ है? आपने धीरज किया? आपका धीरज कहाँ है? आपको धीरज की जरूरत। लिखा वह अपनी ऋतु में फलता है, मतलब वह अपने समय में ही फलेगा। आपको परमेश्वर ब्लेस उसी दिन कर दिया जिस दिन आपको उसने छुआ, लेकिन अब आपको धीरज धरना है। अब आपको गिफ्ट चाहिए, वरदान चाहिए, लौ लगा के परमेश्वर के पीछे रहो, परमेश्वर की ओर बढ़ते रहो। आप अपनी ऋतु में फल लाओगे ही लाओगे, क्योंकि भजन संहिता की 3री आयत बोलती है वह धर्मी उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझा सकते, नेवर। और अगर उसके पत्ते कभी मुरझा नहीं सकते तो आप अविश्वास की दशा में क्यों आ जाते हैं? क्या वो आपको गरीब देखना चाहता है? क्या वो आपको भूखा देखना चाहता है? क्या वो आपको स्ट्रगल करता हुआ देखना चाहता है? नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। हो सकता है आपका विरोध कुछ टाइम तक हो, हमेशा के लिए कभी नहीं होगा। आपके विरोधी हो सकता है ताक लगा के लगे रहें, मैं कह रहा हूं हमेशा के लिए कभी नहीं। दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन विरोधी लगे रहे पीछे, लेकिन कुछ टाइम तक, उसके बाद हट गए, सब मारे गए। प्रभु ने क्या बोला? अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, करो विरोधियों के लिए प्रार्थना। उनको भी एक एग्जाम्पल बने उनके लिए कि हाँ यीशु में लोग कैसे होते हैं, यीशु में लोग करते क्या है, लोग क्या, प्रभु में लोग किस हद तक जा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लिखा इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आपके हाथ में सफलता परमेश्वर ने दे दी है, आपके हाथ में परमेश्वर ने सक्सेस दे दी है। अनसक्सेसफुल कीज आउट हो चुकी हैं और सक्सेसफुल कीज आपके हाथ में है। लेकिन कैसे? आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम खुदावंद में कर रहा हूं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि खुदावंद में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए कि खुदा हमारे लिए उसने क्या क्या वर्ड रिलीज किए हैं, वो क्या करता है हमारे लिए। ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। लिखता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। क्या लिखा? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से। आज चाहे कुछ भी है, वे ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। कुछ भी नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा है, वह ज्यादा टाइम के लिए आपकी लाइफ में नहीं है। कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं है आपकी लाइफ में जो ज्यादा टाइम तक रहे, कभी नहीं रह सकती वो, कभी भी नहीं। खुदाबंद ने बोला है जो भूसी की तरह उड़ाए जाएंगे, इसका मतलब क्या? हमेशा के लिए। हाँ, वो कुछ टाइम के लिए आपके ऊपर होगा अटैक और उसके बाद बाय बाय टाटा। और हमेशा प्रभु ने हमें अधिकार दिया है शैतान को अपने पैर से रौंदने का। आज कुछ विश्वासी ऐसे हैं, कुछ बिलीवर्स प्रभु में ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बिलीव करते हैं, लेकिन जब बीमारी का या कुछ अटैक उन पर आ जाता है वह घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, आप
खुदावन ने क्या बोला? बोला कि मैंने शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है। किसको? स्वर्गदूतों को। किसको दिए? हमें दिए, मनुष्य को हमें दिए, जो उस पर बिलीव करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं बिब्लिकल। आपको अगर नहीं पता तो आपको इसको समझ के चलना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। देखेंगे 5वां वचन आयत कहती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। लिखा, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। कौन सी अदालत? मतलब वो स्टैंड नहीं रह पाएंगे, स्टैंड नहीं रख पाएंगे। आपके विरोध में स्टैंड लेंगे, नहीं ले पाएंगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। आपका एक रास्ता बंद हो सकता है, मैं मान सकता हूं, 2 हो सकते हैं, लेकिन खुदा 1000 रास्ते खोल देता है आपके लिए। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बोल दे कि जी मुझ पे परीक्षाएं नहीं आई, सब पर आई। ऐसा कोई भी नहीं। और अगर परीक्षाएं आपकी लाइफ में नहीं आई हैं तो अभी तक आपने क्या खुदा में बढ़ने की कोशिश की? क्या आप खुदा में बढ़े हैं? कहता है इन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। कहता है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। दुष्टों का मतलब शैतान का हर मार्ग नाश होगा। शैतान की हर एक योजनाएं नाश होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपका मार्ग खुदावन जानता है। आप धर्मियों का मार्ग वह जानता है, लेकिन क्या कह रहा है? शैतान का मार्ग नाश होगा। आइए हम प्रेयर करेंगे ताकि खुदा प्रेयर के द्वारा हर एक प्रॉब्लम से, हर एक शैतानी ताकतों से जितने लोग ऑनलाइन होंगे वो सुने और ब्लेस हों। थैंक यू लॉर्ड। वचन को ले लेके हम प्रार्थना करेंगे। लिखा वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर। तेरा शुक्रगुजार करता हूं परमेश्वर आज के वचन के लिए। खुदावन तेरा धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर हर एक बंदियों को आजाद करे, हर एक बंदिशों से आजाद करे, हर एक जुए को तोड़े। तूने धर्मियों के लिए घोषणा की है परमेश्वर कि परमेश्वर बहती नालियों के किनारे लगाया गया है परमेश्वर, वे अपनी ऋतु में फल लाएगा, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। आज जितने लोग तुझ पे बिलीव करते हैं, जितने लोग तुझ पे भरोसा करते हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें चमकाए, तेरा आत्मा उन्हें बढ़ाए, तेरा आत्मा उन्हें आशीष दे परमेश्वर। मैं बीमारियों को कमांड करता हूं परमेश्वर तेरे नाम में। मेरे खुदा बाप जितने लोग तुझ पे बिलीव करते हैं आज हर एक रोग से आजाद हो जाए, हर एक स्किन का रोग इनकी लाइफ से निकल जाए, हर एक स्किन का रोग इनकी लाइफ को छोड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक एलर्जी की प्रॉब्लम इसी वक्त चली जाए, इसी वक्त चली जाए परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन हो परमेश्वर वो सुने, तेरे नाम में एलर्जी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा को जो शैतान की हर एक साजिशों को रच रही है, इसी वक्त प्रभु की फायर के द्वारा मैं कमांड करता हूं आउट इन जीसस नेम। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक दुष्ट आत्मा शरीरों को छोड़े, घराने को छोड़े। इसी वक्त हर एक जादू टोना खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अटूट जलाली नाम में। मैं कमांड करता हूं जादू टोना इसी वक्त लोगों की लाइफ से आउट हो जाए। चाहे जैसा भी प्रभु ने बोला याकूब के घराने पर कोई जादू टोना चलने ना पाएगा, मैं इसी वक्त कमांड करता हूं हर एक जादू टोना इसी वक्त आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
प्रभु जितने लोग प्रभु तेरा आत्मा हर एक स्किन के रोगियों को छुए और उन्हें आजाद करे, स्किन का रोग इनकी लाइफ को छोड़े, स्किन का रोग इनकी लाइफ को छोड़े। इसी वक्त मैं सर के अंदर, सर के ऊपर स्किन का रोग है, मैं इसी वक्त कमांड करता हूं हर एक रोग इसी वक्त आउट इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा को इसी वक्त तुम्हारी लाइफ से निकल जाने के लिए। स्ट्रगल की हर एक शैतानी ताकतें आउट हो जाएं, हर एक शैतान की साजिशें आउट हो जाएं इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तूने कहा है उनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, जितने तुझ पे भरोसा करते हैं वे फल लाएंगे। मैं कमांड करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने भी विश्वास में डगमगा रहे हैं वे तेरे विश्वास में दृढ़ हो जाएं, चाहे सिचुएशन जैसे भी हो वो तेरे नाम में दृढ़ हो जाए, वो तेरे नाम में विश्वास में चट्टान की तरह परमेश्वर तेरी और बड़े चले। परमेश्वर तूने कहा है यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान है। परमेश्वर मेरे खुदा ये तुझे अपनी चट्टान मान के और परमेश्वर अपना घर तुझ पर बनाए। परमेश्वर ये तेरे ऊपर अपनी नींव डाले परमेश्वर, जो कभी सरकती नहीं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हर एक अविश्वास आज नाश हो जाए और विश्वास में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। विश्वास में परमेश्वर तेरा आत्मा इन एक एक भाई और एक एक बहन को छुए, जितनी भी बहनों के परमेश्वर बेबीज नहीं है मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर मेरे खुदा बाप तू पत्थरों से संतानें उत्पन्न कर सकता है, तूने अपने कलाम में लिखा है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं इन भाई और बहनों के लिए हर एक जन तेरे नाम में आशीषित हो जाए। मैं उन कपल्स को देख रहा हूं प्रभु जी, जितने लोग उदास हैं, बेबीज उनके घर में नहीं है, उनके घर आने में वंशा नहीं है। परमेश्वर तेरा आत्मा उन बहनों को बेबीज दे परमेश्वर, उनकी कोखों को खोल, उनकी रसौलियों को बाहर कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं हर एक रसौली आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं हर एक शैतान की साजिशों को निकल जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में। तेरा आत्मा इन्हें छुए 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 छुए। इनकी परमेश्वर जितनी बहनों के कोख बंद हैं इनके यूट्रस को परमेश्वर इसी वक्त खोल। तेरा आत्मा इनके यूट्रस को टच करे, इनके परमेश्वर पेट को टच कर परमेश्वर, इनके अंगों को टच कर परमेश्वर, इनकी मांसपेशियों को टच कर। और परमेश्वर चाहे जैसी भी डॉक्टरी रिपोर्ट हो मैं तेरे नाम में कैंसिल करता हूं। और परमेश्वर स्पिरिचुअली ऑपरेशंस हो तेरे नाम में परमेश्वर। इसी साल में ये बहनें बेबी ब्लेसिंग के साथ आशीषित हो जाएं, ब्लेस्ड हो जाएं, ब्लेस्ड हो जाएं जीसस नेम। प्रभु तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे परमेश्वर। प्रभु तूने हमारे लिए लहू बहाया, तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तू जिंदा है परमेश्वर, आज भी तू जीवित है। तेरे काम बोलते हैं परमेश्वर, तू आज भी जीवित है परमेश्वर। लोग बोलते हैं परमेश्वर, हम ये मान रखते हैं परमेश्वर, तेरे काम बोलते हैं परमेश्वर। ये धरती टिकी है तेरे वचन के द्वारा, हम सांस ले पा रहे हैं तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर, हम जिंदा हैं तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर। तेरा वचन हमारे मार्गों की ज्योति बने परमेश्वर। धर्मी लोगों का घर आना तेरे साथ है परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई और हर एक बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे परमेश्वर। शैतान की योजनाएं नाश हो शैतान की योजनाएं इसी वक्त। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी शैतान की योजनाएं बन रही हो, चाहे विरोधी आपके विरोध में हो, मैं इसी वक्त कमांड करता हूं शैतान की हर एक चालें आज से, अभी से, इसी वक्त से नाश हो जाएं, इसी वक्त से नाश हो जाएं। प्रभु यीशु का लहू तुम पर आए, प्रभु यीशु के लहू में तुम डुबाए जाओ, प्रभु के लहू में तुम रहो, प्रभु की आशीषों में तुम रहो, प्रभु की बरकतों में तुम रहो। तुम ब्लेस्ड हो, तुम ब्लेस्ड होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आशीषों के लिए बुलाए गए हो। कोई स्ट्रगल तुम्हारी लाइफ में काम ना करने पाए, कोई डिमोशन तुम्हारी लाइफ में काम ना करने पाए, कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ में काम ना करने पाए, कोई भी शैतान की साजिशें तुम्हारी लाइफ में काम ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शैतान की हर एक प्लानिंग, हर एक जाल मैं तोड़ता हूं, खत्म करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम ब्लेस्ड हो रहे हो, तुम ब्लेस्ड हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। रखो हाथ अपने अंगों पर, जहां जहां आपकी प्रॉब्लम्स है रखो हाथ और कमांड करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जहां जहां आपके पेन है, जहां जहां आपका रोग है,
इसी वक्त आप हील्ड हो रहे हैं, आप हील्ड हो रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। उसके लहू के द्वारा आप आजाद हो रहे हैं। उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, वो क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, ताकि हम आजाद हो, ताकि हम ब्लेस्ड हो। मैं घोषणा कर रहा हूं, आज से तुम ब्लेस्ड हो, आज से तुम आशीषित हो, आज से तुम ग्रेस्ड हो, आज से तुम ब्लेस्ड हो। प्रभु यीशु मसीह के अटूट जलाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु तेरा आत्मा एक एक जन को छुए छुए और ब्लेस करे, छुए और ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते पिता, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने कहा, मैं शैतान की योजनाओं को नाश करता हूं। आपको बिलीव करना है, आपको प्रार्थनाओं में रहना है, आपको फास्टिंग में रहना है, आपको मांगना है परमेश्वर। प्रभु ने बोला मांगोगे तो दिया जाएगा। 12 साल की रोगन क्या बोल रही थी, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तब मैं हील्ड हो जाऊंगी, बोल रही थी, होठों को खोल रही थी, मांग रही थी। 2 अंधे रास्ते पर बैठे हुए कहते थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। वो तो क्या चाहता है, तो कहता मैं देखने लगूं। उसे छुआ और वो देखने लगा। आप मांगेंगे नहीं तो खुदाबंद देगा नहीं। आप छोटी छोटी ब्लेसिंग्स में रोज हैं, ये आशीषित बात है, लेकिन अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, आपको बड़ी बरकत चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुदाबंद के पीछे होना पड़ेगा, आपको वचनों में होना पड़ेगा, वचनों को ग्रहण करना पड़ेगा, वचनों में मनन करना पड़ेगा। आपको मांगना है परमेश्वर से कि प्रभु तेरी दया मुझ पर बनी रहे, तेरे लोगों पर बनी रहे, तेरा आत्मा तेरे लोगों पर बना रहे, तेरा आत्मा गवाहियां मेरे जीवन में गवाहियां उत्पन्न कर। आपने कभी मांगा नहीं, आपने बोला नहीं प्रभु मुझे टेस्टमनी के लिए तैयार कर, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आप लोगों को टेस्टमनी के लिए प्रभु तैयार करे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहनों के लिए जितने लोग तुझ पे विश्वास करते हैं, उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। मैं कमांड करता हूं परमेश्वर, इनके रास्ते खुले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इनके रास्ते खुले परमेश्वर, इनके रास्ते खुले जो शैतान ने बंद कर दिए। हर एक डेविलिश रूट्स को परमेश्वर मैं तेरे नाम में खत्म करता हूं। परमेश्वर तेरा आत्मा तेरे नाम में इनके रास्तों को खोले और अद्भुत गवाहियों के साथ इन लोगों को तैयार कर, इन भाई और बहनों को तैयार कर। ये गवाहियों के साथ तेरे भवनों में खड़े हों, गवाहियों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा के लिए खड़े हों। ये तेरी महिमा के लिए परमेश्वर हमेशा बने रहें, ईमानदारी से, वफादारी से परमेश्वर तेरी ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, इस प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर लोग गवाहियां देंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रार्थना करते रहो कि बहुत सी मीटिंग्स में सुन रहा हूँ, पास्टर्स की कुछ मीटिंग्स, बहुत सी मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं, कुछ ऐसे शहर, ऐसे नगरों में जहाँ बड़ी महिमा होनी चाहिए परमेश्वर की, और वहाँ कुछ शरारती लोगों की वजह से मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं। मैं अभी सुन रहा था हरजीत संधू जी को, उनकी छत्तीसगढ़ की मीटिंग कैंसिल हो गई। तो मैं प्रार्थना में था, हर पास्टर के लिए प्रार्थना में रहता हूँ मैं कि कोई भी पास्टर जब प्रार्थना के लिए, मीटिंग के लिए कहीं जाता है तो वो यही मांगता है कि प्रभु मैं जहाँ जगह जाऊँ वहाँ लोगों का उद्धार हो। और जो लोग रोक रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ खुदाबंद, जो लोग ये मीटिंग्स कैंसिल करा रहे हैं ना, जो ये परसिक्यूशन कर रहे हैं ना, इन लोगों को ही चुन ले, इन लोगों को ही तू चुन ले, ताकि पौलुस की तरह ये बढ़ चढ़ कर काम करें। आज यही मीटिंग कैंसिल करवा रहे हैं, तो आने वाले समय में यही ऑर्गेनाइज कराएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो
मैं प्रार्थना करता रहता हूँ पास्टर्स के लिए कि जो जो जहाँ जहाँ मीटिंग्स वो करें, खुदावंद के नाम में बड़ी बड़ी महिमा के साथ, बड़ी मीटिंग्स के साथ रूहों को बचाएं। और आप सभी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि खुदा का राज्य, तो देखो अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ सोचते हैं कि हम मीटिंग रोक दें या हम कुछ कर दें तो खुदा की महिमा रुक जाएगी, खुदा की महिमा बंद हो जाएगी, तो आप मूर्ख हैं। ये कभी नहीं बंद हो सकती। ये जिंदा खुदा की महिमा है, ये कभी, रोकने वालों ने बहुत कोशिश की हैं, बहुतों को रोकने की कोशिश की है, लेकिन कभी उसकी महिमा नहीं रुकी है और ना कभी रुकेगी। तो आज ये थोड़ा सा खुशी हो जाती है कि जी मीटिंग रुकवा दी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब की बार जब मैंने आत्मा में देखा, जब अब की बार जब हरजीत संधू जी मीटिंग करेंगे, तो जब वो मीटिंग अब की बार करेंगे उसी जगह पे करेंगे, और अब दुगना तिगनी ग्रेस के साथ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं उन सभी पास्टर्स के लिए भी मांगता हूँ जिनकी मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं, वो अब से कैंसिल ना होने पाए, अब से शैतान की हर एक योजनाएं कैंसिल हो जाएं, लेकिन प्रभु आपकी महिमा कैंसिल ना होने पाए। शैतान की हर एक योजनाएं कैंसिल हो जाएं, लेकिन प्रभु तेरी महिमा, तेरे नाम की महिमा कभी कैंसिल ना होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जैसे हमारे मेंटोर बोलते हैं, अपोस्टल अंकुल यूसुफ नरूला जी कहते हैं कि अब की बार जो बेदारी आएगी वो कहाँ आएगी, यूपी और बिहार जैसे इलाकों में आएगी। तो वहीं थोड़ा सा है, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में थोड़ा सा है, तो प्रार्थना करते रहो कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें ना आए, वहाँ पर ऐसी रोकथाम जल्दी से ख़त्म हो जाए, और जिस प्रकार पंजाब एक गढ़ बन चुका है प्रभु का, उसी प्रकार हर एक स्टेट, हर एक कंट्री प्रभु में गढ़ बन जाए, आमीन आमीन। ताकि प्रभु बढ़ चढ़कर लोगों में काम कर सके और लोग भी परमेश्वर की महिमा कर सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु के वचन के लिए जो प्रभु ने इजाज़त दी। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 150 डेज मतलब 150 दिन रोज़, मतलब 5 महीने तक मैं रोज़ लाइव आऊँगा, जब तक कि भजन संहिता के अध्याय ख़त्म नहीं होंगे। मैं रोज़ लाइव रहूँगा, क्योंकि ये एक परमेश्वर ने मुझे काम दिया जो मुझे पूरा करना है, और बड़ी अच्छे से पूरा करना है, और मैं इसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। मेरा मानना है, मेरा बिलीव है कि इन 150 दिनों में, इन 150 लाइव में बहुत लोग बचने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बहुत लोग आशीषित होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मेरा बिलीव है। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु मेरा बिलीव है कि प्रभु जितने लोगों ने ये वचन सुना, तेरे नाम में 100 गुना को फल लेकर आएंगे परमेश्वर, तेरे नाम में बरकत लाएंगे, तेरे नाम में आशीषें लाएंगे, तेरी सेवा में बढ़ चढ़ कर ये चलेंगे, बढ़ेंगे, और 100 गुना फलों को लेकर और एक बड़ी बड़ी टेस्टमनीज के साथ ये परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करेंगे प्रभु जी। मेरा बिलीव है प्रभु, तेरा आत्मा इन सभी की अगुवाई कर रहा है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हुए तेरे पाक और पवित्र नाम में मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बरकत दे।